आग एक टीले के पीछे जली थी। कुछ देर तक लपटें निकलती हैं। आंच थोड़ी मध्यम होती है, फिर बुझ जाती है। हमने क्लोज करके देखा। टीले के आसपास कोई नहीं था, कोई तांत्रिक, कोई साया, कुछ नहीं। फुटेज छोड़ हम तुरंत उस जगह पर गए। वहां कोई राख भी नहीं थी। आग तो यहीं लगी थी, फिर राख कहां गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये वही आग थी जिसका लोग दावा कर रहे थे? क्या ये लपटें लंकापति रावण के दिव्य हवन कुंड की थी, जो अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हैं? दशानन की तपो स्थल है और एक साक्षी ढूंढेंगे, कई मिल जाएंगे अपन को, कई मिल जाएंगे, मगर देखने के लिए केवल नजर चाहिए। आग तो खुद से लगी थी, लेकिन कैसे? कोई तो वजह होगी। लोगों के मुताबिक ये उसी दिव्य शक्ति का काम है जो रावण के अग्निकुंड से निकलकर आज भी इस इलाके में जिंदा है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अपने आप आग लगने की घटनाएं देश में पहले भी होती रही हैं। उसके लिए भी लोग अलौकिक शक्ति का हवाला देते थे, लेकिन जांच में पता चला कहीं गैस रिसाव हो रहा था, तो कहीं किसी केमिकल का असर था। इसका फायदा जादूगर भी अच्छे से उठाते हैं, जो बिना चिंगारी आग के शोले भड़का देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे पानी है, जैसे सोडियम परमानेट होता है, इस पर हल्का सा पानी लगता ही वो आग पकड़ लेता है। ऐसे समंदर में भी होता है, बैल्कोनी टाइप का काफ़ी चीज़ें होती है। क्वार्ट्ज, एगेट, चर्ट और जैस्पर जैसे कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं जो सोडियम नाइट्रेट एसिड के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। कभी कभार गर्मी से इनमें अपने आप आग लग जाती है। उस कुंड में हमेशा पानी रहता है। पास में पत्थरों की भरमार है, जो विज्ञान को मानते हैं उसके मुताबिक कुछ रिएक्शन से शोले भड़कते होंगे। आस्था अपनी जगह सही है, लेकिन विज्ञान पक्ष की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। अंदाजा यही लगाया जाता है कि कुंड से किसी गैस का रिसाव होता होगा, कोई खास तरह का पत्थर होगा जिससे कभी कभार अपने आप आग लग जाती होगी। पहले से कहानी सुने लोग इस घटना को रावण से जोड़ देते होंगे। वैसे भी तंत्र मंत्र की वजह से उस जंगल में हवन कुंड जलते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्थर आज भी हैं और ये राजस्थान में मिल सकते हैं, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे। जैसे ओपल पत्थर है, चकमक पत्थर है एंड सिलिका, आई थिंक ऐसे कुछ पत्थर है। तो उसको आप आज भी ऐसे रब करके देखो, उसमें फ्लेम निकलेगा। और कुछ चीज़ें होती है जैसे पत्थर होते हैं आपस में, अगर समुद्र के साइड में किनारों में देखो तो हल्का सा कुछ ना कुछ फ्लेम पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राय शुमारी, सोच, विचार अलग हो सकते हैं। इसी वजह से आग लगने की सबकी वजह भी अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम दृश्यम है ये पौराणिक धाम, जिसकी बनावट और खूबसूरती से बड़ी हकीकत कुछ भी नहीं। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा
हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम